हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइस। सबसे पहले यार आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने यार मेरे प्रीवियस वाली वीडियो पे 3K पहुंचा दिया बिफोर 24 आवर्स। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है गाइस। आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा जिसकी वजह से व्यूज आ गए। आई नेवर थॉट कि यार इतने अच्छे व्यूज आ जाएंगे, बट ठीक है यार, अच्छी बात है। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू बिकम फुल स्टैक वेब डेवलपर इन 2023। या आने वाले साल में यार 2023 में तुम कैसे फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो, मैं पूरा आपके लिए रोड मैप लेके आया हूँ। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ यार कि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर ऐसी वीडियो मिलती है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। लेट मी टेल यू व्हाई दिस वीडियो इज डिफरेंट फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब आने वाले टाइम पे जो टेक्नोलॉजी होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो चेंज होती रहती है। जो कंपनी होती है वो भी स्विच करती रहती है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। वहाँ पे वो कंपनी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रही होगी, तो उसके हिसाब से मैं सारे लेटेस्ट चीजों को पिक कर रहा हूं। ठीक है, जिनका फ्यूचर है। इस पूरे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा ये भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। और ये जो कोर्स है पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ऑल द रिसोर्सेज आर फ्री। लिटरली गाइस बता रहा हूँ, एक भी रुपए पे नहीं करना है किसी को, तुम्हें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। मैं सब सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रखा हूँ, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। सबसे बड़ी चीज, तुम्हें फालतू की चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यार अदर वीडियो में क्या होता है कि लोग जनरली बता देते हैं कि यार ये पढ़ लो, बूटस्ट्रैप कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो इस तरह का जो मतलब जो जरूरी नहीं होता है वो भी उसमें पढ़वा देते हैं, लेकिन कंपनी में उसका कोई काम ही नहीं होता है। तुम फालतू की चीजें पढ़ लेते हो, ठीक है, जिससे कि तुम्हारे माइंड में जो कचरा होता है वो भर जाता है गाइस। इससे क्या होता है कि हम सही से सीख भी नहीं पाते और हमें चीजें ज्यादा लगने लगती है, जिसकी वजह से हमें टफ लगने लगती हैं चीजें। अब यहाँ पे मैं जो कारपोरेट सेक्टर में यूज हो रही होती हैं चीजें, जो एक कंपनी में यूज हो रही होती हैं चीजें, मान लो तुम कल को इंटर्नशिप करने जा रहे हो, तो इंटर्नशिप में क्या चीजें यूज हो रही होंगी वो चीज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। इतने सारे बेनिफिट हैं यार, ठीक है, तुम समझ सकते हो कि कितनी तगड़ी वीडियो होने वाली है। अब यार तुम्हारे माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मतलब होता कौन हूँ बताने के लिए। क्योंकि यार जब एक बंदा कुछ चीज बता रहा है तो उसको नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। ओके, लेट मी गिव यू क्विक इंट्रोडक्शन। सो गाइस, आई एम 3rd ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। लगभग मैंने यार 6 महीने इंटर्नशिप करी है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि अगर तुम मेरे लिंक्डइन को फॉलो करते होगे तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे इंटर्नशिप किया था। उसके साथ साथ मैंने यार फुल स्टैक के 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाए हैं, और भाई फ्रंट एंड के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ठीक है, तो मेरे को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ, और कंपनी में क्या चीज़ यूज हो रहा था, स्टार्टअप में, इंटर्नशिप में, अगर तुम्हें इंटर्नशिप लेनी है तो, अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी है तो वहाँ पे क्या चीज़ें यूज हो रही होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। जो पूरा हमारा कंटेंट है वो एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है गाइस। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार आने वाले टाइम में कहीं टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो मैं क्या करूँगा। मैं सारा सब कुछ वही चीज़ पिक किया हूँ जो कि लेटेस्ट है। ठीक है, ओके, तो हम अपने चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि मैं वहीं पे पूरा एक बंडल, पूरा एक इक्वेंस है कि हमारा जो पैकेज होने वाला है 2023 के लिए वेब डेवलपमेंट का, वहीं पे पूरा लैपटॉप में मैं स्टोर करके रखा हूँ। तो वहाँ पे चलो और वहीं पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि बिकम फुल स्टैक वेब डेवलपर इन 2023। तो मैं आपके लिए पूरा रिसोर्सेस यहाँ पे बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टेक स्टैक यूज करने हैं, तो वो सारे यहाँ पे हैं। उसके साथ साथ तुम्हें रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं, तुम आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि तुम सीखते जाओगे उसके बाद प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे। यहाँ पे तुम प्रोजेक्ट भी बना रहे होगे, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होने वाली है तुम्हारी, जो कि सबसे अच्छी अप्रोच होती है। अगर तुम कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हो तो अगर तुम प्रोजेक्ट बनाते हुए सीख, सो दैट इज द बेस्ट अप्रोच, राइट। तो यहाँ पे तुम आओगे तो यहाँ पे तुम देखोगे सबसे पहले जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा बैक एंड डेवलपमेंट। और कई बार जनरली क्या होता है, फुल स्टैक को हम बोल देते हैं मर्ज स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम जनरली फुल स्टैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यार अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए और रिसोर्सेज कहाँ पे मिलेंगे। तुम यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे होगे जो अपना बिकम फुल स्टैक वेब डेवलपर इन 2023 है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक लिंक का आइकन दिख रहा होगा। ठीक है, अगर तुम इस लिंक पे ओपन करोगे तो तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे लिए एक परफेक्ट रिसोर्स होने वाले हैं। उसके अलावा तुम्हें कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इतना कर लेते हो तुम एक परफेक्ट बंदे बन जाओगे। तुम किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट होंगे, तुम एक अच्छी इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द थिंग्स यू कैन डू, व्हाट एवर यू वांट, ऑल द थिंग्स यू कैन डू, राइट।
तो चलो हम सबसे पहले चलते हैं अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, जैसे मैं इसको ओपन करा फ्रंट एंड डेवलपमेंट को, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो जो सबसे पहले स्किल सीखनी है अपने को क्या, HTML5। यहाँ पे तुम्हें साइड में एक लिंक दिख रहा होगा जहाँ से तुम सीख सकते हो, ठीक है। ये अपना रिसोर्सेज है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा अपना आता है CSS3 पे तुम क्लिक करोगे तुम्हें लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से तुम सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है, तुम कवर कर सकते हो ईजिली, जो कि काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। मैंने भी यहीं से सीखा था और तुम भी यहीं पे सीख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जब HTML5 और CSS3 हो जाता है, उसके बाद तुम्हें कुछ सिंपल 1-2 प्रोजेक्ट बना लेने हैं। तो तुम्हें प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट इसलिए मेंशन नहीं कर रखा है क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये जो रिसोर्स है उसमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट कराए रखे हैं। तो अगर तुम उसको कर लोगे तो दैट इज़ इनफ फॉर यू, राइट। उसके बाद तुम्हें आ जाना है यार जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अपना डॉम हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके बाद अपना आता है ES6, ES7, ES8, ठीक है। तो ES6, ES7 ये सब क्या चीज़ें हैं, ये होती है ECMAScript, जो कि जावा के कॉन्सेप्ट है। अगेन यहाँ पे तुम्हें लिंक दिख रही होगी, यहाँ पे रिसोर्सेज है, यहाँ इस पर क्लिक करोगे तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे इजीली। तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है गाइस, ठीक है। उसके बाद फिर अब अपन चलते हैं। अब मान लीजिए यार हमने HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लिया, ठीक है। अब इसको सीखने के बाद तुम्हें स्विच करना है किस पे, React.js पे। क्योंकि यार मोस्ट ऑफ दी जो कंपनी होती हैं, अगर तुम वेब डेवलपमेंट रोल के लिए जा रहे हो या फिर तुम एक इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो जो तुम्हारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है ना, अब उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अलग अलग में काम नहीं होता है, ठीक है। React.js में काम होता है। React.js हो गई या फिर AngularJS हो या फिर Vue.js हो गया, तो ये सारी टेक्नोलॉजी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे React.js को पिक कर रहा हूँ क्योंकि React.js की जो आने वाला टाइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि React.js से तुम React नेटिव में स्विच करके एंड्रॉयड ऐप बना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ React.js। ओके, तो अब React.js में क्या क्या करना है यार, तुम्हें सबसे पहले बेसिक कवर कर लेने हैं, ठीक है। जैसे JSX क्या होता है अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम लेक्चर को देखोगे, कवर करोगे, चीज़ों को सीखोगे, तुम्हें सब कुछ आ जाएंगे ईजिली। JSX हो गया, फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद अपना कंपोनेंट्स। हाँ, एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर तुम React.js सीखने जा रहे हो तो यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें होती है। एक तो अपना क्लास कंपोनेंट होता है, दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो आजकल जो इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम हो रहा होता है, उसमें क्या होता है कि वो लोग फंक्शनल कंपोनेंट पे काम करते हैं, ठीक है। अगर तुम React में काम करने जा रहे हो तो तुम्हें फंक्शनल कंपोनेंट में तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम फंक्शनल कंपोनेंट सीखो। क्लास कंपोनेंट क्या होता है, वो थोड़ा सा ओल्ड माना जाता है, ठीक है। उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं एक छोटी सी चीज़ करने के लिए। तो अब तुमने ये सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। बेसिक प्रॉप्स हो गया, उसके बाद अपना रिएक्ट हुक हो गया, राउटिंग, कंडीशनल रेंडरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं रिएक्ट के, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। इनको सीखने के बाद तुमको काफ़ी कुछ अच्छा आइडिया लग जाएगा React.js का। उसके बाद तुम्हें क्या सीखना है यार, जैसे कि इनकी कुछ जो फ्रंट एंड वाली होती है, जो UI वाला पार्ट होता है, उसकी कुछ लाइब्रेरी होती है React की, जैसे मटेरियल UI हो गया, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट आइकन्स हो गए, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट में तुम आइकन्स वगैरह देखते हो, तो उसके लिए है। उसके साथ साथ ये चक्रा UI है। चक्रा UI क्या करता है कि तुम्हारी जो साइट है वो उसको पूरा रिस्पॉन्सिव बना देता है, ठीक है। मतलब तुम्हें रिस्पॉन्सिव नहीं करना पड़ता है, तुम्हें साथ साथ में जब तुम रिएक्ट में ऐप बनाओगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत छोटी मोटी चीज़, तो उसको तुम डाल दोगे तो तुम्हारी जो साइट होगी वो बेसिकली रिस्पॉन्सिव बनती जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि जब भी तुम इंटर्नशिप या फिर किसी भी कंपनी में काम करोगे तुम यार रिस्पॉन्सिव का पूरा कोड लिखने नहीं बैठोगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं, तुम उसको यूज़ करके आराम से बना सकते हो। और उसके बाद तुम्हें एक्जियोस और फेच मेथड सीख लेने हैं। इससे क्या होता है कि जैसे कोई API होती है तो उससे जो डेटा आ रहा होता है उसको एक्सेस करने के लिए, फिर गेट करने के लिए यूकेन से, या फिर पोस्ट करने के लिए, जो भी चीज़ होता है अपना, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक्जियोस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुम सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ सीखने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे आगे आना है, एडवांस वाली चीज़ें सीख लेनी है रिएक्ट की। एडवांस में क्या है यार, एडवांस में सिंपली एक है लाइक रिडक्स टूल किट, ठीक है। इसमें रिडक्स भी होता है, रिडक्स टूल किट भी होता है, लेकिन तुम्हें कौन सा सीखना है, रिडक्स टूल किट, क्योंकि ये लेटेस्ट है। इसमें हम छोटे मोटे कोड लिख के बड़े बड़े काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम्हें रिडक्स टूल किट सीखना है। अब एडवांस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिएक्ट की, जब भी तुम सीखने जाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो फिर तब तुम सीख रहे होगे, ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे अपना हो गया ख़त्म। उसके बाद हम यहाँ पे तुम देखोगे React.js है, यहाँ पे एक बेसिकली लिंक दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें रिसोर्स मिल जाएगा React.js का, इस पे जैसे क्लिक करोगे तुमको रिसोर्सेज सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपना जब React.js भी होगा, इसका मतलब ये है कि तुम्हें फ्रंट एंड एक अच्छे से आ चुकी है, ठीक है। अब
तुम किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्लेसमेंट के लिए तुम बैठ सकते हो, ठीक है। मतलब वेब डेवलपमेंट एज अ रोल, मतलब एज अ जो वेब डेवलपमेंट का रोल होता है वहाँ पे तुम बैठ सकते हो, ठीक है। तुम अपना खुद का फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली अपनी सर्विस प्रोवाइड करके। तो ये सारी चीज़ तुम कर सकते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। मतलब जो एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है, जो उसकी जॉब होती है, वो उसके लायक तुम एकदम परफेक्ट बन चुके हो, ठीक है। उसके बाद अब आता है अपना बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब अपना क्या आता है, बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब बैक एंड डेवलपमेंट जनरली ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है इससे थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक लग रहे होते हैं, ठीक है। तो बैक एंड डेवलपमेंट यार उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, तुम सीख जाओगे इजीली। बैक एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। तो जैसे इसको ओपन करोगे तुम्हें सबसे पहले दो चीज़ें मिलेंगी बैक एंड डेवलपमेंट में, एक तो सर्वर साइड, दूसरी अपनी डेटाबेस। अब सर्वर साइड क्या होता है, ये जो यूजर होता है, अपना जो यूजर इंटरफेस होता है उससे कनेक्ट करता है जो सर्वर साइड होता है, ठीक है। और जो अपना डेटाबेस होता है वो क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा, डेटाबेस मतलब जो डेटा होता है उसको स्टोर करता है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे सर्वर साइड में तुम्हें क्या सीखना है, एक तो Node.js और दूसरा Express.js। ओके यार, तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैं Node.js को क्यों पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे PHP भी तो हो सकती थी। यार देखो PHP जो है ना वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। उसमें बहुत 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 रेयर केस में काम होता है, ठीक है। बहुत कम ही कंपनियाँ हैं जो कि PHP को प्रीफर करते हैं। जनरली क्या होता है, Node.js एक मतलब Node.js को ज़्यादा प्रीफर कर रहे होते हैं लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब तुम जावास्क्रिप्ट ईजिली सीख चुके हैं तो यार Node.js सीखना तुम्हारे लिए हार्ड नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वहाँ पे यूज हो रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद Node.js के लिए भी सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं यहाँ पे, Express.js के लिए भी तुम्हारा रिसोर्सेज दे रखा है, तो रिसोर्सेज तुम वहाँ से एक्सेस कर सकते हो इजीली। उसके बाद सर्वर साइड हो गई खत्म। उसके बाद आना है क्या, डेटाबेस सीखना है। डेटाबेस कौन सा सीखना है, यहाँ पे तुम MySQL सीख सकते हो और उसके साथ MongoDB, ठीक है। मैं यहाँ पे MongoDB को रिकमेंड करूँगा। मतलब यू कैन अगेन से कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो चीज़ें मैं पिक करने वाला हूँ वो पूरी लेटेस्ट होने वाली है। तो यहाँ पे जो MongoDB है वो पूरा लेटेस्ट है, ठीक है। तो MongoDB सीख के तुम अच्छा खासा डेटाबेस वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो MongoDB मेरे को परफेक्ट लगा और बहुत सारी कंपनी MongoDB अब यूज करने लगी है, ठीक है। आने वाले टाइम पे भी इसका स्कोप होने वाला है। और जो MySQL वगैरह हो गया ये थोड़ा सा पीछे होते जा रहे हैं क्योंकि ये ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम गए जितना सीख लोगे तो तुम्हारी जो पूरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ यार कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम यार देखो यू कैन से कि टाइम देखो, देखो यार टाइम कोई ऐसे परफेक्ट टाइम कुछ होता नहीं सीखने के लिए, क्योंकि यार चीज़ें इतनी होती है ना, तुम सीखते जाओगे तब भी ख़त्म नहीं होगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो कंपनी में जो इंटर्नशिप के लिए, जो भी प्लेसमेंट के लिए जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जो यूज हो रहा होता है वो जनरली इसी के अराउंड इतने में ही रहता है, ठीक है। अगर तुम इतना सीख जाते हो सो दैट इज़ द एनफ फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे अपना हो चुका है पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे पूरा रिसोर्सेज यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। तो गाइस ये रही अपनी कुछ वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि न्यू ईयर पे कोडिंग सीखना स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर यू कैन से कि अपना कुछ प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि यार हमें ये चीज़ सीखना है पर्टिकुलर और हमें इस चीज़ में आगे बढ़ना है और अपने लाइफ को अच्छा बनाना है जिससे कि हमारी भी इनकम हो सके, हम भी अच्छा खासा पैसे कमा सकें। तो कितने लोग ऐसे हैं यार जो कि अपने न्यू ईयर से नई नई चीज़ों को स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर कोडिंग हो गई या फिर कोई और चीज़ हो गई, तुम लोग अपना खुद का स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन गाइज, लव यू एंड कीप सपोर्टिंग मी, राइट। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।